एक गांव था जिसका नाम था सोनापुर। गांव में दो भाई रहते थे, रघु और मधु। दोनों मेहनती तो थे, लेकिन एक बात में बहुत अलग थे। रघु दिल का अच्छा था, सबकी मदद करता था, पर मधु लालची था, उसे बस धन दौलत की पड़ी रहती थी। गांव के एक छोर पर एक गरीब आदमी रहता था, नाम था मोहन। उसके पास न घर था न परिवार, बस मेहनत मजदूरी करके किसी तरह दिन काटता था। एक दिन जब बारिश का मौसम आया तो मोहन के घर की छत टूट गई। उसने मदद के लिए रघु और मधु के दरवाजे खटखटाए। रघु ने कहा, भाई, इसे अपने घर में कुछ दिन रख लो जब तक छत बन जाए। बारिश के होने से मोहन की छत से पानी टपक रहा है। पर मधु चिल्लाया, नहीं, ये गरीब हमारे घर में रहेगा तो अब शकुन होगा। निकालो इसे यहां से। अगर ऐसे ही हम सबको घर में रखेंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। रघु कुछ बोलता इससे पहले मधु ने मोहन को गालियां दी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मोहन रोते हुए बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन भगवान देख रहा है, एक दिन तुम्हें मेरे जैसे हालात झेलने पड़ेंगे। वो चल पड़ा जंगल की ओर। रात का समय था। जंगल में चारों ओर झिंगुरों की आवाजें और ठंडी हवा बह रही थी। मोहन ने सोचा, कहीं रात यहीं पे काट लेता हूं, सुबह देखूंगा कहां जाना है। और रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली, और उसे हल्की नींद भी आ गई थी। तभी उसे लगा कोई हल्की सी आवाज गा रही है। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक नीली जादुई चिड़िया उड़ती दिखी। उसके पर चांद की तरह चमक रहे थे। चिड़िया बोली, मोहन, मत डरना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मोहन चौंक गया। तुम बोल कैसे रही हो? और तुम कौन? और तुम बिल्कुल इंसानों के जैसे बोलती हो। चिड़िया मुस्कुराई, मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं उस इंसान के पास आती हूँ जिसका दिल सच्चा होता है। तुम पर दया और सच्चाई है, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। उसने कहा, कल सूरज उगते ही इस जंगल के बीच वाले झरने पर जाना। वहाँ तुम्हें 3 पत्थर मिलेंगे, एक नीला, एक लाल, एक सुनहरा। उनमें से जो पत्थर तुम दिल से छुओगे वही तुम्हें जादू देगा। मोहन ने सिर झुका लिया। धन्यवाद जादुई चिड़िया, मैं जरूर जाऊंगा। सुबह हुई। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थीं। मोहन झरने के पास पहुंचा। वहां सचमुच 3 चमकते हुए पत्थर रखे थे। उसने पहले नीले पत्थर को छुआ तो अचानक पानी का झरना और तेज हो गया। फिर लाल पत्थर को छुआ तो हवा में गर्मी बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने सुनहरे पत्थर को छुआ, पत्थर चमक उठा और चिड़िया फिर सामने आई। चिड़िया बोली, मोहन, ये वरदान तुम्हें धन नहीं पर भाग्य देगा। तुम जब भी किसी के लिए सच्चे मन से काम करोगे, वो काम तुम्हें 100 गुना फल देगा। मोहन ने धन्यवाद कहा और पत्थर अपनी झोपड़ी के पास रख लिया। दिन बीतते गए। मोहन ने जंगल में लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी लकड़ियां गांव में इतनी मशहूर हो गईं कि लोग दूर दूर से आने लगे। उसके पास पैसे आने लगे, लेकिन उसने किसी से कुछ बदला नहीं लिया। एक दिन जंगल में उसने एक लड़की को रोते हुए देखा। लड़की ने बताया कि उसका नाम सीमा है और उसे उसके परिवार ने घर से निकाल दिया है क्योंकि उसने गरीब लड़के से शादी करनी चाहिए थी। मोहन ने कहा, मत रो, मैं भी तो बेघर था। ये जंगल ही हमारा घर है, यहीं रहो मेरे साथ। ये जंगल ही हमारा घर है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे और कुछ ही दिनों में मोहन और सीमा की शादी हो गई। एक दिन वही जादुई चिड़िया फिर आई और बोली, मोहन, तुमने कभी लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा वरदान देती हूँ। जहाँ तुम जमीन खोदोगे वहाँ से सोने के सिक्के निकलेंगे। मोहन ने हंसते हुए कहा, मुझे अब सोने की जरूरत नहीं, बस सुख शांति चाहिए। चिड़िया मुस्कुराई। तुम्हारी इसी सोच से तुम महान बने रहोगे। वह उड़ गई, लेकिन पीछे एक सुनहरा पर छोड़ गई जो हमेशा मोहन के पास रहा। मोहन अब जंगल में अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी सीमा के साथ खुशी से रहने लगा था। हर सुबह वह पेड़ों से लकड़ी काटता, फल इकट्ठा करता और फिर गांव जाकर बेच आता। लोग कहते थे, देखो,
वो तो वही मोहन है जिसे मधु ने घर से निकाला था। अब तो लगता है अमीर बन गया है। गांव में धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि मोहन के पास कोई जादू है। किसी ने कहा उसने जंगल में सोने के सिक्के देखे हैं, किसी ने कहा कि वह किसी देवी का वरदान है। जब ये बात मधु के कानों तक पहुंची तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में चिल्लाया, उस भिखारी को मैंने घर से निकाला और अब वही अमीर बन गया? ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपने घर से निकाला था और आज इतना बड़ा आदमी हो गया। रघु ने शांत स्वर में कहा, भाई, शायद उसने मेहनत से ये सब पाया है। ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। मधु बोला, ईश्वर नहीं, जादू। मैं जाकर देखूंगा ये सच्चाई क्या है। वो पक्का कोई गलत काम करता होगा। अगले दिन मधु ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का समय था, चांदनी पेड़ों पर गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में उसके दोस्त डरने लगे। मधु, चलो वापस चलते हैं। ये जंगल भूतिया लगता है। यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन मधु बोला, डरपोकों, मैं उस मोहन से बदला लेकर ही लौटूंगा। मैं आज सब कुछ जानकर ही रहूंगा। धीरे धीरे वे लोग मोहन के घर के पास पहुंचे। वहां से रोशनी आ रही थी। मधु ने देखा मोहन और सीमा आग के पास बैठे हंस रहे थे। उनके चारों ओर ढेर सारी फसलें, फल और सुनहरी चमकती चीजें थीं। मधु की आंखें चौंधिया गईं। वह बोला, सचमुच ये तो अमीर बन गया है। रात के समय मधु चुपके से मोहन के घर के पास आया। सीमा अंदर सो रही थी और मोहन बाहर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मधु ने सोचा, मैं इसका रहस्य जानूंगा, जरूर कहीं सोना छिपा है। वह घर के अंदर दाखिल हुआ। वहां उसने देखा एक चमकता हुआ सुनहरा पंख लकड़ी के पास में रखा था। वह बोला, यही है जादू का राज। हाँ, यही पंख लग रहा है। ये बहुत चमकदार भी है। जैसे ही उसने पंख उठाया, पूरा घर तेज रोशनी से भर गया। अचानक वही जादुई चिड़िया सामने आ गई। उसकी आवाज गूंज उठी, मधु, लालच ने तुझे अंधा बना गया। ये पंख सच्चे मनुष्यों के लिए है, चोरों के लिए नहीं। मधु डर गया। मुझे माफ कर दो देवी चिड़िया, मैं बस देखना चाहता था। मुझे माफ कर दो। चिड़िया बोली, तेरे लालच का दंड तुझे मिलेगा। अब से तेरा घर सूख जाएगा और जो झूठ बोलेगा उसकी आवाज गायब हो जाएगी। इतना कहकर चिड़िया गायब हो गई। मधु के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह चिल्लाना चाहता था पर शब्द जैसे गले में फंस गए। वह भागता हुआ गांव की ओर लौट गया। जब मधु गांव पहुंचा तो रघु ने देखा कि उसका भाई कुछ कहना चाह रहा है पर आवाज नहीं निकल रही। उसने लिखकर बताया कि उसे जंगल में चिड़िया मिली थी। रघु समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। वह बोला, भाई, तेरा लालच ही तेरा शत्रु बन गया। अब हमें मोहन से माफी मांगनी होगी। देख लिया लालच का परिणाम भाई। अगला दिन रघु मधु को लेकर जंगल गया। मोहन ने दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। मोहन बोला, भाई, मैं जानता हूं जो हुआ वो तुम्हारे लालच की वजह से हुआ, लेकिन मैं अब तुम्हें माफ करता हूं। रघु ने कहा, मोहन, तू सच में बड़ा दिल वाला इंसान है। तुम्हारे साथ में इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम सबको माफ कर देते हो। चिड़िया फिर प्रकट हुई और बोली, मोहन, तेरी दया के कारण ये जंगल अब धन और सुख से भर जाएगा। और मधु, तुझे अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। जा, जो गरीब है उनकी मदद कर, तभी तेरी आवाज लौटेगी। मधु ने आंसुओं के साथ सिर झुका लिया। उस दिन से उसने गांव में गरीबों की सेवा शुरू कर दी। जो पहले अहंकारी और लालची था, अब वही सबसे विनम्र व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे उसकी आवाज लौट आई। रघु और मोहन दोनों भाई फिर से मिलकर गांव में सुख से रहने लगे। जादुई चिड़िया आखिरी बार आसमान में उड़ी और बोली, याद रखो, सच्चा धन सोने में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में होता है। और जैसे ही उसने कहा, आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। गांव के लोग उस दिन से हर साल जंगल के पास दीप जलाने लगे, उस जादुई चिड़िया और सच्चे इंसान मोहन की याद में। अब मोहन, सीमा, रघु और सुधरे हुए मधु सब मिलकर गांव में खुशी से रहने लगे थे। मोहन जंगल के पास अपनी खेती करता और मधु गांव के गरीबों को अनाज बांटता। रात को जब सब आग के पास बैठते तो बच्चे कहते, मोहन काका, वो जादुई चिड़िया फिर आएगी क्या? मोहन मुस्कुराकर कहता, जब कोई सच्चा दिल से मदद करेगा तब जरूर आएगी, फिर वो हम सबकी मदद करेगी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया।
3 महीने बीत गए और गांव में बारिश नहीं हुई। नदी सूख गई, खेत फट गए, लोग परेशान हो गए। रघु बोला, भगवान, अब क्या करें? अगर पानी न मिला तो सब मर जाएंगे। पूरे 3 महीने हो गई हैं, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। मोहन ने आसमान की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है ये कोई परीक्षा है। जादुई चिड़िया ने कहा था कि सच्चे इंसान की परीक्षा होती है। सीमा बोली, चलो जंगल के भीतर चलते हैं, शायद कोई संकेत मिले। तीनों, मोहन, सीमा और रघु जंगल के गहरे हिस्से में निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ और ऊंचे होते गए, हवा में एक ठंडक सी फैल गई। रात का समय था। अचानक सीमा ने कहा, वो देखो, कुछ चमक रहा है। दूर से एक नीली रोशनी झिलमिला रही थी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक झील थी, जिसकी सतह पर सितारे झिलमिला रहे थे, जैसे आसमान खुद पानी में उतर आया हो। मोहन ने पानी को हाथ में लिया। पानी बिल्कुल साफ था और उसमें चांदी जैसी चमक थी। तभी वही आवाज आई, मोहन, ये है सत्य झील। इसका पानी केवल सच्चे दिल वालों के लिए जीवन लाता है। चिड़िया आसमान से उतरकर उनके पास आई। वह बोली, गांव का सुख लौटाने के लिए तुम्हें इस झील से जल लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, ये जल केवल उस पात्र में भरोगे जो छल या झूठ से मुक्त होगा। मोहन ने कहा, माँ चिड़िया, मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता बताओ मुझे। चिड़िया बोली, 3 पात्र तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। जो पात्र सच्चा चुनेगा वही झील का जल पा सकेगा। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और उनके सामने 3 पात्र प्रकट किए। सोने वाला पात्र चमक रहा था। रघु बोला, ये तो सबसे सुंदर है, शायद यही सही होगा। चांदी वाला पात्र शांत और ठंडा था। सीमा बोली, मिट्टी वाला पात्र टूटा फूटा और सादा था। मोहन ने ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। मैं इसी मिट्टी वाले पात्र को चुनता हूं। चिड़िया ने पूछा, क्योंकि सच्चाई हमेशा सादगी में रहती है, चमक दमक में नहीं। जैसे ही उसने मिट्टी वाला पात्र झील में डाला, झील से नीली किरणें निकलने लगी। पानी खुद ब खुद पात्र में भर गया। चिड़िया ने कहा, मोहन, तूने परीक्षा पास कर ली। जा, इस जल को गांव ले जा, इससे सबकी प्यास बुझेगी। मोहन गांव लौटा और झील का जल सबको पिलाया। जैसे ही पानी धरती पर गिरा, आसमान में बादल घिर आए, गर्जना हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे नाचने लगे और लोग खुशी से झूम उठे। रघु बोला, मोहन भाई, तू तो देवता है, तेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, तू दिल का साफ है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं नहीं, ये सब उस जादुई चिड़िया की कृपा है। वह आकाश की ओर देखने लगा। वहीं बादलों के बीच चिड़िया फिर से दिखाई दी। चिड़िया बोली, मोहन, तुमने 3 बार सच्चाई और करुणा की परीक्षा पास की है। पहली बार जब तुम्हें निकाला गया तब भी तुमने बदला नहीं लिया। दूसरी बार जब लालच आया तब भी तुमने क्षमा की। और तीसरी बार जब सुख के बदले सादगी चुनी तो तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया। अब मैं तुम्हें अंतिम वरदान देती हूँ। जहाँ जहाँ तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहाँ धरती उपजाऊ होगी। तुम्हारा नाम मोहन सत्यवान के रूप में याद रखा जाएगा। मोहन और रघु आंसुओं से भर उठे। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव पहले से भी सुंदर दिख रहा था। नदी बह रही थी, खेतों में हरियाली थी और लोग हंस रहे थे। मोहन अब गांव का सत्य गुरु कहलाने लगा। सीमा बच्चों को पढ़ाती थी और मधु गांव का मददगार बन गया था। हर साल गांव में जादुई चिड़िया उत्सव मनाया जाने लगा। लोग मिट्टी के पात्र में पानी भरकर मंदिर में रखते और कहते, सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल की जिंदगी उतनी ही टूटी फूटी थी जितनी उसकी झोपड़ी की छत। बरसात में उसकी झोपड़ी टपकती, धूप में दीवारें झुलस जाती और सर्दी में हवा सीटी बजाती हुई अंदर चली आती। गोपाल थका हुआ आया और बोला, अरे रे, फिर से ये छत टपकने लगी। कब तक ऐसे चलेगा भगवान? कोई रास्ता दिखा दे। अब तो रहने के लिए भी बहुत दिक्कत हो गई है। छोड़ो जी, जितना है उसी में खुश रहो। कोई ना कोई दिन तो अच्छा आएगा, बस भरोसा रखो भगवान पर। गोपाल थोड़ा मुस्कुराकर, हाँ, तुम सही कहती हो मीरा, पर अब लगता है किस्मत भी थक गई है हमारी गरीबी देखकर। लगता है जैसे भगवान हमसे रूठ गई हैं।
गोपाल मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ कभी नहीं थी। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता, गांव के बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। कभी 2 रोटियां मिल जाती तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता। एक दिन गोपाल यूजुअल की तरह जंगल गया था, पर उस दिन कुछ अजीब होने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गोपाल अपने आप से, आज जरा अंदर तक चलूं, शायद मोटी लकड़ियां मिल जाएं। गांव वाले तो सिर्फ किनारे तक आते हैं, आज थोड़ा दूर जाकर देख लूं। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर जाने लगता है। झाड़ियों के बीच से एक चमक उसकी नजर को खींचती है। गोपाल आश्चर्य में, ये क्या चमक रही है? कोई धातु है क्या? आज तक ऐसा पेड़ जंगल में कभी नहीं देखा मैंने। वह पास जाता है। सामने एक पेड़ खड़ा है जिसकी टहनियां सुनहरी चमक रही हैं, पत्ते जैसे सोने के बने हों। वह पेड़ साधारण नहीं था, वह सोने का पेड़ था, चमकता, दमकता और रहस्यमयी। गोपाल हैरान होकर, अरे बाप रे, ये तो सोना है। पूरा का पूरा पेड़ सोने का। लगता है ये जादुई पेड़ लगता है। वह हाथ लगाता है तो पत्ते झनक की आवाज करते हैं, जैसे किसी मंदिर की घंटी बज उठी हो। पेड़ से हल्की सी आवाज आती है, कौन हो तुम मनुष्य, और इतनी दूर क्या करने आए हो जंगल में? बोलो। गोपाल डरकर पीछे हटता है। ए भगवान, ये पेड़ बोल रहा है। ये कैसा पेड़ है? डरो मत, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं, मुझे देवताओं ने इस जंगल की रक्षा के लिए बनाया है। हर 100 साल में एक बार मैं किसी सच्चे मनुष्य से बात करता हूँ। गोपाल कांपते हुए, सच्चा मनुष्य? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जो ईमानदार हो, मेहनती हो और जिसके दिल में दूसरों के लिए दया हो और कभी भी झूठ ना बोला हो। गोपाल धीरे से, तो शायद वो मैं ही हूं। मैं गरीब हूं पर झूठ कभी नहीं बोला। शायद वो मैं ही हूं। पेड़ मुस्कुराकर, मैं जानता हूं गोपाल, मैंने तुम्हें देखा है। तुम बारिश में भी दूसरों की झोपड़ी की मरम्मत कर देते हो, भूखे होते हुए भी राहगीर को खाना दे देते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। गोपाल आंखों में चमक, वरदान? हाँ, जो भी तुम सच्चे मन से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, पर याद रखना, लालच मत करना और कभी किसी गरीब को सताना मत। गोपाल के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। गोपाल हाथ जोड़कर, हे जादुई पेड़, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मुझे इतना ही दे कि मैं अपने परिवार को भूखा ना सुलाऊं। पेड़ धीरे स्वर में, तुम्हारा दिल पवित्र है गोपाल। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मेरे पत्तों से एक सुनहरा सिक्का गिरेगा। पेड़ हल्का चमकता है और गोपाल के सामने एक सुनहरा सिक्का गिरता है। गोपाल आश्चर्य से, सच में ये तो सोना है। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा मत मांगना, वरना ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। गोपाल खुश होकर, मैं वादा करता हूं पेड़ देवता, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, हमेशा गरीबों की सहायता करूंगा। उस दिन गोपाल घर लौटा तो उसकी आंखों में चमक थी। मीरा ने पूछा, क्या हुआ जी, आज इतने खुश क्यों हो? क्या बात है? गोपाल मुस्कुराकर, मीरा, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो ये सोने का सिक्का, मुझे एक पेड़ में वरदान दिया है मीरा। मीरा चकित, कहाँ से मिला ये? तो सच में सोने का सिक्का है। ये कैसे मिला तुमको? गोपाल, जंगल में एक जादुई पेड़ मिला, उसने वरदान दिया है, जरूरत पर एक सिक्का मिलेगा। मीरा, अब हमें भूखे नहीं सोना होगा। मीरा हाथ जोड़कर, सचमुच भगवान ने कृपा की और आज हमारी भी सुन ली। धीरे धीरे गोपाल की झोपड़ी सुधरने लगी। छत ठीक कराई गई, मिट्टी के बर्तन की जगह पीतल के बर्तन आ गए। अब उनके घर में भूख नहीं थी, पर सादगी अभी भी थी। कई दिन बीत जाते हैं। अब गोपाल रोज पेड़ के पास जाता है। गोपाल अपने आप से,
एक सिक्के से घर चलता है, लेकिन अगर 2 सिक्के मिल जाएं तो दुकान खोल लूं। वह पेड़ के पास जाता है। हे पेड़ देवता, आज 2 सिक्के चाहिए। एक बेटे की पढ़ाई के लिए, एक सिक्के से घर नहीं चलता है। पेड़ बिना कुछ कहे 2 सिक्के गिरा देता है। गोपाल खुश होकर चला जाता है। धीरे धीरे गोपाल का मन बदलने लगा। जिसके चेहरे पर पहले सादगी थी, वहां अब लालच की झलक आने लगी थी। अब गांव के लोग उसकी तारीफ करते हैं। गोपाल तो अब अमीर हो गया। पहले खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब घर सबसे ऊंचा बनवा रहा है। कहते हैं उसके पास कोई जादू है, और कोई कोई कहता है कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। लोगों की बातें सुनकर गोपाल के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। अब उसके दिल में वही सादगी नहीं थी जो पहले थी। गोपाल मीरा से, मीरा, अब मैं बड़ा घर बनाऊंगा, सबसे ऊंचा, लोग देखें और जलें। मुझे गांव में सबसे अमीर बनना है। मीरा धीरे से, लेकिन जी क्या हमें इतना चाहिए? हमारे पास तो सब है, और ज्यादा लालच करना भी सही नहीं होता। गोपाल कठोर आवाज में, तुम नहीं समझोगी मीरा। अब वक्त है ऊपर उठने का, और अब भगवान ने भी साथ दिया है हमारा। रात का समय, गोपाल फिर जंगल में आता है। पेड़ उदास सा लगता है। पेड़ गंभीर स्वर में, गोपाल, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? गोपाल बेपरवाह, बस कुछ सिक्के और चाहिए कि मेरा गुजारा हो जाए। पेड़, तुम लालच में पड़ गए हो। याद रखो, जो पेड़ देता है वही छीन भी सकता है, और शायद यह तुम भूल गए हो। गोपाल हंसकर, अरे पेड़ देवता, मैंने तो बस थोड़ा और मांगा है, तुम नाराज क्यों हो? पेड़, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता गोपाल। सावधान रहो, वरना जो सोना है वही तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगा। लेकिन गोपाल ने पेड़ की बात नहीं मानी। वो हंसता हुआ चला गया। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। जो वरदान था वही अब अभिशाप बनने जा रहा था। कुछ ही हफ्तों में गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अरे देखो, गोपाल आ रहा है। अब तो वो अमीर लोगों में गिना जाता है। कहते हैं उसने जंगल में सोना ढूंढ लिया है। अब तो किसी से बोलता भी नहीं है। लोगों की बातें सुनकर गोपाल के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। अब उसके दिल में वही सादगी नहीं थी जो पहले थी। गोपाल, देखा मीरा, अब सब मेरी इज्जत करते हैं। पहले कौन पूछता था हमें? मुझे गांव में सबसे अमीर आदमी बनना है। मीरा धीरे से, इज्जत तो तब मिलती है जब दिल विनम्र हो गोपाल। ये सब दिखावा है, सच्ची खुशी तो सादगी में है। गोपाल थोड़ा चिढ़कर, तुम्हें क्या समझ? अब वक्त बदल गया है मीरा। लालच धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतर चुका था। हर सुबह वो जंगल जाता और पेड़ से ज्यादा सिक्के मांगता। पहले 2, फिर 5, फिर 10। पेड़ चुपचाप देता रहा, लेकिन उसकी सुनहरी पत्तियां मुरझाने लगी। सोने का पेड़ अब पहले जैसा चमकदार नहीं रहा था। हर बार जब गोपाल सिक्के मांगता, उसकी चमक थोड़ी घट जाती। पेड़, गोपाल, तुम्हारा लालच मेरी जड़ें सुखा रहा है। समय है अभी, संभल जाओ। गोपाल हंसते हुए, अरे पेड़ देवता, तुम तो जादुई हो। थोड़ा सोना कम क्या हुआ? उपदेश देने लगे। पेड़, तुम समझ नहीं रहे। हर बार जब तुम लोभ में आते हो, एक मासूम की भूख एक गरीब का हक छिन जाता है। कुदरत का संतुलन बिगड़ रहा है। गोपाल हंसकर, कुदरत की बात छोड़ो, मुझे अपना भविष्य देखना है। अब मैं गांव में सबसे बड़ा जमींदार बनूंगा। पेड़ की पत्तियां झड़ने लगी। हवा में सुनहरी धूल उड़ने लगी, जैसे पेड़ खुद आंसू बहा रहा हो। गोपाल ने अपना मकान बना लिया, ऊंचा, सुंदर, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। अब वो दूसरों को तुच्छ समझने लगा था। गोपाल भाई, बच्चा बीमार है, थोड़ा अनाज दे दो, उधार जल्द दे दूंगा। गोपाल, मुझे भीख का ठेका नहीं मिला, चल हट यहां से। ऐसे ही सबकी मदद करता रहा तो मैं एक दिन रोड पर आ जाऊंगा। मीरा आंखों में आंसू लेकर, गोपाल, तुम ऐसे कैसे हो गए? ये वो आदमी नहीं जो कभी दूसरों का दर्द समझता था। गोपाल, बस करो मीरा, मुझे अब दुनिया की परवाह नहीं। अब मैं राजा की तरह जीना चाहता हूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मीरा चुप हो गई,
लेकिन उसके दिल में डर था। उसे लगता था कि ये सब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रात का समय, बिजली चमकती है, हवा तेज चल रही है। गोपाल लालटेन लेकर जंगल में आता है। गोपाल, पेड़ देवता, अब मुझे और सोना चाहिए। मुझे शहर में कोठी बनानी है। पेड़, गर्जन जैसी आवाज में, गोपाल, तुम अपनी सीमा पार कर चुके हो। मैंने तुम्हें चेताया था, जरूरत से ज्यादा मांगना मत। गोपाल, गुस्से में, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मेरे लिए बने हो। मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे। पेड़, नहीं गोपाल, मैं भगवान का दूत हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं। आज से तुम्हारा वरदान समाप्त। पेड़ की चमक अचानक बुझ गई। आकाश में गर्जन हुआ। गोपाल के हाथ से सारे सिक्के रेत की तरह झरने लगे और मिट्टी बन गए। गोपाल, नहीं नहीं, मेरा सोना। पेड़, जिसने लालच को भगवान बनाया, उसने खुद को विनाश दिया। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। गोपाल के घर में आग लग गई थी। उसका सोना पिघलकर कीचड़ बन गया था। मीरा, रोते हुए, मैंने कहा था ना गोपाल, लालच छोड़ दो। अब देखो सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। गोपाल, घुटनों पर गिरकर, मीरा, मैं गलत था। मैंने सब कुछ खो दिया। ये सब मेरे लालच का नतीजा है। रात गोपाल अकेला जंगल में आता है। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा। पेड़ अब लगभग सूख गया है। गोपाल, आंखों में आंसू। पेड़ देवता, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं वही गोपाल नहीं रहा जो तुमसे पहली बार मिला था। पेड़, धीरे स्वर में, तुम्हें समझ आ गया, यही सबसे बड़ा वरदान है। धन नहीं, समझ सबसे कीमती चीज होती है। गोपाल, हाथ जोड़कर, मुझे फिर से मौका दो। मैं अब अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। पेड़, धीरे धीरे फिर से चमकता है। अगर तुम्हारा दिल सच में बदल गया है तो मैं तुम्हें एक आखिरी वरदान दूंगा। तुम्हारे हाथ जहां भी मेहनत करेंगे वहां समृद्धि होगी, पर अब सोना नहीं, सिर्फ सुख मिलेगा। गोपाल, हाथ जोड़कर, धन्यवाद पेड़ देवता। अब मैं सच्चे मन से जीवन जीऊंगा। गोपाल में फिर से अपनी जिंदगी शुरू की। वो अब अमीर नहीं था, लेकिन खुश था। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाया और भूखों को खाना दिया। मीरा, मुस्कुराकर, देखो जी, अब तुम्हारे चेहरे पर फिर वही सुकून लौट आया है। गोपाल, मुस्कुराकर, हाँ मीरा, अब समझ आया। सच्चा सोना इंसान का दिल होता है, पेड़ की पत्तियां नहीं। जंगल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी सुनहरी चमक अब पहले जैसी थी, लेकिन इस बार वो लालच से नहीं, भलाई से जगमगा रहा था। और इस तरह गोपाल ने सीखा कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर पश्चाताप उसे फिर इंसान बना देता है।